हेलो स्टूडेंट। आज हम फिर एक नए क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉस एंड प्रॉफिट के बारे में। आई होप यू विल एंजॉय आफ्टर दी वीडियोज़। दिस वीडियोज़ आई मेड फॉर ए शॉर्ट time, short durations. Okay. In previous videos we are discussing about when we will get profit or loss and what is the criteria for checking loss or profit, right? इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस कर चुके हैं कि हमें प्रॉफिट कब होगा और कब लॉस होगा और उसके क्या क्राइटेरिया है उसको पहचानने के, राइट? तो मैं यहाँ पे आपको सिंपल बता रहा हूँ कि when selling price is greater than cost price then we will get profit, or vice versa, when cost price is greater than selling price then we will get loss, right? अगर आप लोगों ने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। मैंने वहाँ पे अच्छे से आपको समझा दिया हो। और अगर इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टीज, इफ़ यू हैव एनी डाउट, सो प्लीज़ रिटर्न इन कमेंट सेक्शंस बॉक्स। ओके। सो यहाँ पे क्या लिखा गया हमने यहाँ पे कि व्हेन कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस देन वी विल गेट लॉस। चलो मैं आपको एक एग्जांपल भी समझा देता हूँ, मतलब क्लियर हो जाएगा, राइट? मान लेते हैं कि हम किसी एक शॉप में गए हैं और एक शॉप में हमने बुक परचेस किया। क्या किया? बुक परचेस। अब बुक परचेस किया था, उस शॉप कीपर ने मुझे वो बुक बेची ₹70 में। शॉपकीपर ने मुझे ₹70 में वो बुक बेची। अब ये बुक है 10th स्टैंडर्ड की, राइट? और इसी स्टूडेंट ने यानी इसी लड़के ने ये बुक किसी और को बेच दी, राइट? किसी और को बेच दी। और उसने कितने को बेचा? ₹50 में, राइट? सो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि शॉपकीपर ने जब इसको बुक बेची ₹70 में, फिर इसने क्या किया, फिर अगेन किसी और स्टूडेंट को बुक बेच दी आफ्टर 1 ईयर बाद ₹50 में। सो ऐसे केस में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, और व्हेन वी विल गेट लॉस और प्रॉफिट, राइट? सो मैं यहाँ पे एक इसके पहले भी हमने कुछ प्रॉब्लम को रिवीजन कर चुके हैं, तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि हम कैसे पहचानें कि लॉस होगा प्रॉफिट होगा, ताकि हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करें। when we will solve any problem about loss and profit then we understand easily, or we solve easily those kind of problems, right? So हमारे पास यहाँ पे कुछ टेबल मैंने यहाँ पे लिखा हो, तो इन द फॉलोइंग tables some selling price and some cost price are written in the table. ओके। सो हमें यहाँ पे चेक करना है कि हमें कब लॉस होगा और कब प्रॉफिट होगा, राइट? सो यहाँ पे क्या दिया पहले प्रॉब्लम में कि सेलिंग कॉस्ट प्राइस है ₹10 और सेलिंग प्राइस है ₹11, राइट? सेलिंग कॉस्ट प्राइस ₹10 एंड सेलिंग प्राइस ₹11। सो यहाँ पे चेक करो, आपके सामने ये क्राइटेरिया दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे लॉस होगा प्रॉफिट होगा, तो सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन वी विल गेट प्रॉफिट, राइट? और कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, तो आप कहोगे यहाँ पे ₹1 का। कितना रुपए का प्रॉफिट होगा? ₹1। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे ₹120 कॉस्ट प्राइस है, ₹150 सेलिंग प्राइस है, राइट? फिर से देखो कि सेलिंग प्राइस बड़ा है या कॉस्ट प्राइस। तो अगर यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन 120, सो वी विल गेन प्रॉफिट। सो अगेन यहाँ पे प्रॉफिट होगा, कितने का डिफरेंस है? 120 150, तो यहाँ पे हमें ₹30 का प्रॉफिट होगा, राइट? अगेन थर्ड प्रॉब्लम में देखिए, यहाँ पे ₹90 का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे
कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 90 है और सेलिंग प्राइस 70 है। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देना, we focus on third problem, selling price 70 and cost price 90। सो यहाँ पे इसको लॉस होगा, राइट? क्यों लॉस होगा? देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे लॉस होगा। लॉस कितने का होगा? डिफरेंस 90 और 70 दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? ₹20। सो इस केस में हमें क्या मिला? लॉस मिला। नेक्स्ट में देखो यहाँ पे ₹500 में कॉस्ट प्राइस है और ₹450 की इसकी क्या है? सेलिंग प्राइस है। अगेन हियर कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, सो कॉस्ट प्राइस 500 इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, अगेन वी विल गेट लॉस। एंड कितने रुपए का लॉस होगा? यहाँ पे ₹50 का लॉस होगा, राइट? अगेन यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है? 1120, यानी मीन्स 1120 एंड सेलिंग प्राइस कितना है? 1150। सो यहाँ इस केस में, इन दिस केस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो वी विल गेट प्रॉफिट। और हाउ मच वी विल प्रॉफिट? सो यहाँ पे हमको कितना रुपए का प्रॉफिट मिलेगा? ₹30 का, राइट? नेक्स्ट पे देखिए यहाँ पे, here cost price ₹5 and selling price ₹7, again selling price is greater than cost price, so again we will get profit ₹2। तो यहाँ पे आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया कि कब लॉस होगा, कब प्रॉफिट होगा इस। ओके स्टूडेंट, सो आप सोच रहे होगे, यू आर थिंकिंग अबाउट व्हाई आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ टेबल। यहाँ पे लॉस है प्रॉफिट में हमें सिर्फ सेंस होना चाहिए कि कौन से केस में हमें लॉस होगा या कौन से केस में हमें प्रॉफिट होगा, यानी वी अंडरस्टूड इन विच सिचुएशंस व्हेन वी विल गेट लॉस और प्रॉफिट। if we understand this kind of situation, so we easily solve any problem about loss and profit। ओके तो आपको यहाँ पे बेसिक नॉलेज मिल गया होगा। बेसिक नॉलेज में आप अंडरस्टैंड कीजिए कब लॉस होगा, कब प्रॉफिट होगा, ताकि हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई देगा कि यहाँ पे लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। क्योंकि आने वाले वीडियोस में वहाँ पे 4 ऑप्शंस होंगे और 4 ऑप्शंस में से आप सिंपल यहाँ पे पहले जैसे ही आप लर्न करोगे, जैसे ही रीड करोगे प्रॉब्लम को, तो आपको यहाँ पे पहले ही पता चल जाएगा कि नहीं इस प्रॉब्लम में लॉस होगा, इस प्रॉब्लम में प्रॉफिट होगा। तो हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो अपना ख्याल रखिए, we will meet on next videos, so till then take care, bye bye student, or keep practicing।